हेलो एवरीवन, बहुत जगह ये सुनाई दे रहा है कि सर एम्स जोधपुर में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ रखी है, क्या हम एलिजिबल है या नहीं, क्या हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं। उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा हम बात करेंगे कि सर छत्तीसगढ़ के अंदर जो बी फार्म एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए कौन सी पोस्ट आ रखी है और उसमें कितनी क्या सैलरी रहने वाली है। वो सारा का सारा डाटा, जो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है, बच्चे अभी भी सोच रहे हैं कि सर हमें क्या ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारा का सारा डाटा आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सुदर्शन फार्मेसी के एक बेहतरीन चैनल पे, जहां पे आपको फार्मा रिगार्डिंग छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट मिलती रहती है। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूजन में है कि सर एम्स फार्मासिस्ट की कोई वैकेंसी आ रखी है क्या, अगर आ रखी है तो सर उसका एडवर्टाइजमेंट कहां से डाउनलोड किया जा सकता है, उसके अलावा क्या हम एलिजिबल है या नहीं, वो सारा का सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे सर छत्तीसगढ़ के अंदर बी फार्म कैंडिडेट के लिए कौन सी वैकेंसी आ रखी है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और कितनी पोस्ट रहेगी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर एम्स फार्मासिस्ट रिक्वायरमेंट 2025 की, तो यहां पे एक नोटिफिकेशन आ रखा था जहां पे यहां पे बात हो रही है कि सर ये डेप्यूटेशन का जो सेकंड नंबर नोटिफिकेशन है, सर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया जा सकता है क्या? बिल्कुल, आप अगर अपने गूगल पे ये लिखेंगे एम्स जोधपुर डेप्यूटेशन रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन नंबर सेकंड, तो ये पीडीएफ आपके सामने आ जाएगा, जहां पे आपको नेम ऑफ पोस्ट दिख रहा होगा चीफ फार्मासिस्ट की, और दूसरी क्या दिख रही है सर, सीनियर फार्मासिस्ट की दिख रही होगी, है ना। तो यहां पे नाम से ही पता चल रहा होगा कि सर एक तो चीफ फार्मासिस्ट और दूसरा हमारे पास क्या, सीनियर फार्मासिस्ट। तो ऑब्वियस बात है सर कि ये जो वैकेंसी रहने वाली है वो एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए तो नहीं रहेगी। मतलब जो लोग सोचते हैं कि सर हम फ्रेशर कैंडिडेट क्या इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल नहीं, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो पहले से ही एम्स के अंदर एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर रहा है, जिसको 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो अब इस पोस्ट के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, या फिर अपनी एक तरीके से पोस्ट को बढ़ा सकता है ना, तो वो सीनियर फार्मासिस्ट हो सकता है। तो यहां पे क्लियरली मेंशन है कि सर जो लोग, मतलब जो पहले से ही एम्स के अंदर काम कर रहे हैं फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड पे, जिनका ग्रेड पे 4200 या फिर 2800 है, वो क्या कर सकते हैं, इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें चीफ फार्मासिस्ट की टोटल कितनी पोस्ट है सर, 1, और सीनियर फार्मासिस्ट की कितनी रहेगी सर, 3 रहेगी। तो यहां पे ये उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन आया है जो पहले से ही एम्स फार्मासिस्ट के अंदर, मतलब एम्स के अंदर एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर रहे हैं, चाहे कोई भी एम्स हो, जो काम कर रहे हैं वो यहां पे क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें कि सर छत्तीसगढ़ के अंदर भी आ रखी है क्या कोई ना कोई पोस्ट बी फार्मेसी वालों के लिए, तो बिल्कुल यहां पे हमारे पास क्या है सर, एक नोटिफिकेशन आ रखा है जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से 4 अप्रैल 2025 को जारी हुआ था। वहां पे सर टोटल पोस्ट कितनी बताई जा रही है, 160 बताई जा रही है, और बी फार्मा कैंडिडेट जो है वो यहां पे क्या हो सकता है, एलिजिबल हो सकता है। जो बी फार्म कैंडिडेट है वो यहां पे बिल्कुल एलिजिबल है, वो इस फॉर्म को क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। और यहां पे उनको क्या दिया जाएगा सर, एक तरीके से स्टाइफंड दिया जाएगा 9000 से 9000, मतलब 9000 के आसपास उसको स्टाइफंड मिलेगा अगर वो यहां पे काम करता है। तो सर किस तरीके से हमें क्या करनी पड़ेगी सर, इसको कैसे फिल किया जाएगा फॉर्म, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर दिख जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या है, उसके अलावा प्रशिक्षण अवधि क्या है, ये सब कुछ आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, 10th-12th की मार्कशीट, आपका जाति प्रमाण पत्र, या फिर जो आपकी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है या फिर डिग्री का सर्टिफिकेट, वो सब। उसके अलावा लास्ट डेट क्या है सर, 5/5/2025, 5 मई 2025 तक आप इसमें क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में रहने वालों लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ओपनिंग है। अगर वो वहां पे बी फार्म कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो अगर एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वो यहां पे अप्लाई करके अपने लिए एक एक्सपीरियंस बना सकते हैं। और जो फार्मासिस्ट के बारे में, एम्स फार्मासिस्ट की वैकेंसी के बारे में लोग बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, क्या सर सच में ऐसा कोई वैकेंसी आया है, तो एम फार्मासिस्ट में वैकेंसी तो आया, लेकिन फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए नहीं है। वो उन लोगों के लिए जो पहले से ही एम्स फार्मासिस्ट में ग्रेड सेकंड पे काम कर रहे थे, जिनका 2800 या 4800 ग्रेड पे था, उनको अब सीनियर या फिर चीफ फार्मासिस्ट की पोस्ट दी जाएगी, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द एम्स फार्मासिस्ट वैकेंसी 2025। अगर इसी तरीके की आपको छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट चाहिए, वैकेंसी अपडेट चाहिए, या फिर कोई भी स्टडी रिगार्डिंग आपको डाउट है कि सर मैं कहां से पूछूं, मुझे इसकी तैयारी करनी है, सर कहां से स्टार्ट करें, कौन सी बुक मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगी, कौन से नोट्स मेरे लिए बिल्कुल सही रहेंगे, क्या मैं इसके लिए प्रिपेयर हूं या नहीं, सर मुझे ये एमसीक्यू चाहिए, सर आप ऐसी एमसीक्यू सीरीज लेके आए, या फिर जो आपके दिमाग में डाउट है वो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, आप बात करके मुझसे पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरीके से वीडियो आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, सुदर्शन फार्मेसी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ताकि आपको इस तरीके के नोटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन और जो भी स्टडी रिगार्डिंग मटेरियल है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच, बाय।